नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और बड़ी बात ये है, बड़ी खबर ये है कि रैयतों की परेशानी को सुलझाने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, बड़ी सुविधा देने का ऐलान कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला वो सुविधा कौन सी है। सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के आपको भी शुक्रिया। लिए। जी, रवि जी, बिना देरी के हम आपसे जानना चाहेंगे कि रैयतों की परेशानी को सुलझाने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी सुविधा देने का ऐलान किया है। क्या है वो सुविधा? देखिए, बीते दिन आपने देखा होगा जिस तरीके से मंत्री जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हैं, उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की थी, समीक्षा बैठक की थी, तमाम एसीएस थे, सेक्रेटरी थे और उनके साथ में एक-एक बिंदुवार ढंग से उन्होंने समझा और कहाँ-कहाँ पर लोचा है, कैसे-कैसे गड़बड़ी झोल-झाल है, उसको उन्होंने देखा और उसी को लेकर के रैयत और ज़मीन मालिकों को किसी तरह की परेशानी ना हो और जो परेशानी झेल रहे हैं, उनके लिए भी एक सलीका, एक तरीका निकाल दिया है और वो आपको हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर विभाग ने जारी कर दिया है। बिल्कुल, हेल्पलाइन जी। नंबर जारी किया गया है। वो हेल्पलाइन नंबर जो विभाग की ओर से है, वह निःशुल्क है। हुँ, वह किसी को उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, कॉल आप करिए, टोल फ्री है एक हुँ, तरीके से हुँ, समझिए, वो हुँ, टोल फ्री नंबर है। उसका नंबर है 180034562115। हुँ, हम फिर से दोहरा देते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, जी। 180034562115। ये हेल्पलाइन नंबर है, इसमें आपको फ़ोन करना है और यह अभी नहीं करना है। हुँ, इस माह के समाप्त होने के बाद कहने का मतलब मई माह समाप्त होगा, जून के पहले सप्ताह से हुँ, यह सक्रिय हो जाएगा, यह हेल्पलाइन नंबर। हुँ, और यह सक्रिय होगा, यहाँ कॉल करिए और आपके जो भी समाधान आपका जो भी चाहते हैं, हुँ, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से, ज़मीन हुँ, से संबंधित, वह आपको एकदम पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ, पूरी हुँ। ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बता दिया जाएगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं रवि जी कि हर एक समस्या का समाधान आपको इस नंबर पर मिल जाएगा, चाहे फिर वो समस्या दाखिल खारिज से जुड़ी हुई क्यों ना हो, फिर वो समस्या जमाबंदी से जुड़ी हुई क्यों ना हो, फिर वो समस्या खतियान से जुड़ी हुई क्यों ना खतिहान हो। का हो या फिर लगान का हो, अच्छा। किसी भी तरह का दाखिल-खारिज, हुँ, जमाबंदी, लगान, ऑनलाइन आवेदन, किसी भी तरह की आपको जानकारी लेनी है, हुँ, आप इस पर कॉल करिए, आपको सैटिस्फैक्शन आपको हो जाएगा, आपको तसल्ली हो जाएगी, हुँ, आपको सुकून मिल जाएगा कि नहीं हम ये नंबर पर जार कर रहे हैं, तो ये हुँ, समाधान आपको हो जाएगा और यही नहीं, इसको ऐसे समझना पड़ेगा यह ग्रामीण इलाकों में तो होगा ही होगा, बिल्कुल। शहरी इलाकों में भी समान रूप से यह हेल्पलाइन नंबर आप किसी भी हुँ, प्लॉट के बारे में, किसी भी ज़मीन के बारे में आप जानना चाहिए, आपको तुरंत अद्यतन जानकारी आपको हुँ। मिल जाएगी और क्या करना है, वह भी सॉल्यूशन आपको समाधान बता दिया जाएगा। बता दिया जाएगा, लेकिन रवि जी, ऐसे में एक प्रश्न ये भी उठता है कि अब दलालों का क्या होगा? क्या वाकई में इस कदम के बाद से दलालों का खेल भी खत्म हो जाएगा? देखिए, सबसे एक बात और इससे पहले हम हुँ, बता दें, यह जो ऑपरेटर होंगे, हुँ, जो इसको उठाएँगे हेल्पलाइन नंबर को, वह हुँ, प्रशिक्षित होंगे, ट्रेंड होंगे। ये नहीं कि आपको कुछ बता दिया और कोई आपको फिर लोचा है उसमें। हुँ, वही आदमी इस फ़ोन को पिक करेगा, वही आदमी बैठेगा 24/7 जो कि किसी भी रैयत, किसी भी ज़मीन मालिकों को या जो है सो आपको बता देगा। यानी अब कि वेल ट्रेन्ड आदमी वे होगा, वेल लर्न्ड आदमी होगा। हाँ, वो सब कुछ जानता रहेगा जी। विभाग के बारे में और एक-एक चीज़ जो भी पॉइंट आउट आपका रहेगा, सबको वह बताएगा। इसमें भी कोई हुँ, अब देखिए, अब जो इसमें झोल-झाल चल रहा था, दलालों का खेल चल रहा हाँ, था। ये बड़ा खेल दलालों का चल हुँ, रहा था। अब दलाल आपको इसमें नहीं दिखाई पड़ेंगे। नहीं दिखाई पड़ेंगे, नहीं आपको दिखाई भी लगता है ऐसा? हाँ, ऐसा ही लगता है क्योंकि जी। अब दलाल इसमें नहीं दिखाई पड़ेंगे क्योंकि हुँ, आपके समस्या का समाधान हेल्पलाइन नंबर से ही हो जाएगा और जो बात आप पूछिएगा वह डॉक्यूमेंट्स आपको दे देना पड़ेगा, जमा हुँ, कर देना पड़ेगा, ऑनलाइन, ऑफलाइन जो भी आप देना चाहते हैं दे दीजिएगा। हुँ, तो फिर इसमें तीसरे की कोई आवश्यकता नहीं है। हुँ, रैयत होंगे, जमाबंदी होंगे और विभाग होगा।
तीसरे की इसमें एंट्री की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब तीसरे की एंट्री की गुंजाइश नहीं होगी, हुँ, तो दलाली प्रथा जो दलाली सिस्टम था, वह पूरी तरीके से वह लॉक्ड हो जाएगा, वह बंद हो जाएगा, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। कहीं कोई गुंजाइश फिर नहीं रहेगी और आपने ये भी बताया है कि सर्विस के लिए आपको अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देना होगा। ₹1 नहीं, बताया तो कि टोल फ्री हुँ, है, कहीं किसी हुँ, को आपको देना नहीं है। विभाग आप टोल फ्री नंबर पर आप बात करिएगा, उस नंबर पर आपको बता दिया जाएगा आपके ज़मीन, आपके उसके बारे में कि आपको खासरा, खाता, जमाबंदी जो भी है, वो आपको बता दिया जाएगा। उतना चीज़ आप जाकर के वहाँ ले आइए, किसी के तीसरे की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और एक बात और है, हुँ, यह सब कुछ डिजिटलाइज़ हो जाएगा। डिजिटलाइज़ हो जाएगा, आप क्लिक बिल्कुल। करिएगा तो आपको हुँ, आपकी ज़मीन की अद्यतन स्थिति, लेटेस्ट पोज़ीशन आपके पता ज़मीन चल की जाएगी। आपकी जानकारी हो जाएगी। तो इसमें फिर तीसरे की और कोई दलाल की ज़रूरत गुंजाइश नहीं है, लेकिन बड़ी खबर बदलैन ज़मीन से भी जुड़ी हुई आ रही है रवि जी। क्या है वो बड़ी खबर बदलैन ज़मीन से जुड़ी हुई? अब देखिए, बदलैन ज़मीन को कानूनी मान्यता मिल गई है, बड़ी बात है ये, बड़ी बड़ी बात। बात है ये। निश्चित रूप जी। से पहले बदलैन को लेकर के कई तरह के हुँ, सवाल किए जाते थे कि उनका क्या होगा, जो जैसे हमारा किसी से हम ले लिए हैं, हुँ, माने हुँ, तो ये इसका क्या होगा? बिल्कुल। तो ये अब बदलैन को कानूनी मान्यता मिल गई है, बदलैन से प्राप्त ज़मीन का भी सर्वे किया जा रहा है। अच्छा, बदलैन ज़मीन का भी सर्वे हो रहा हाँ, है। सर्वे होगा, उसका भी हुँ, स्टार्ट हो हुँ, जाएगा, हुँ, तो यह भी एक बड़ी राहत है। बदलैन समस्या बनी हुँ, हुई थी, हुँ, तो हुँ, यह समस्या को सॉर्ट आउट कर दिया गया है, समाप्त कर दिया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने। तो यह एक बड़ी बात आपको है। बड़ी और बात। देखिए, जी। सबसे बड़ी बात है, भू अभिलेख में इसे दर्ज किया जाएगा। ये हुँ, जो हुँ, बदलैन वाली जो हुँ, बात हम कह रहे हैं, बदलैन ज़मीन को लेकर के कहा जाता था ना, क्या होगा क्या बदलैन ज़मीन होगा? मेरे पास में है। सर्वे होगा, सर्वे नहीं होगा, क्या होगा? बिल्कुल, तो जी, ये अब आपको बदलैन ज़मीन का भी सर्वे होगा, होगा। होगा, बिल्कुल और तो होगा। ये ऐसे में जो भी रैयत हैं, हुँ, जो भी ज़मीन के मालिक हैं, जिसकी बदलैन में जिनको ज़मीन हुँ, मिला है, हुँ। अदलैन बदलैन बहुत लोग बिल्कुल गाँव होता शहर में है, भी जी। करता है, तो वो अब उनको तत्काल बड़ी राहत हुँ। सरकार ने दी है इसको। बड़ी राहत सरकार ने दे दी है, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है बसेरा। बसेरा में कई तरह की गड़बड़ी सामने आ रही देखिए, नीतीश कुमार किसी भी चीज़ को वह विज़नरी हैं, इस है। लिहाज से वह बसेरा स्कीम लेकर के आए थे। बिल्कुल, तो बसेरा का मतलब ही अंडरस्टूड है कि आपको बसाना है। बसा तो वो उजाड़ना नहीं है। उजाड़ना नहीं है। तो जी। ये उसमें बहुत बड़ा झोल-झाल आया है, और उसमें 52 प्रतिशत हुँ, जो सर्वे जो हुआ है, हुँ, उसमें ऐसे परिवार मिले हैं, जो कि गड़बड़ी झोल-झाल किए हैं। तो हुँ। ये एक बड़ा और जानकारी मंत्री को भी हो गई है। मंत्री को हो गई, तभी तो ये इतनी बड़ी बात ये पकड़ में आई है कि कहाँ पर बदलैन में माने बसेरा में जो है सो हुँ, इतनी बड़ी जो सरकार की स्कीम थी, यो योजना थी आम आवाम को लाभ देने के लिए, बसाने हुँ, की, तो उसमें कौन झोल-झाल कर रहा है? तो 52% माने आप समझ लीजिए कि 100 में 52 माने आधा से अधिक। बिल्कुल। तो ये गड़बड़ी जब मिली है, तो निश्चित रूप से अब उस पर आपको तलवार लटकेगी, हुँ। कार्रवाई होगी, जो-जो उसमें आएँगे वो सामने नपेंगे। उन सब नपेंगे अब, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए अंतिम सवाल मेरा आपसे मुज़फ्फरपुर के डीसीएलआर से जुड़ा हुआ है। देखिए, मुज़फ्फरपुर के डीसीएलआर का कर्तव्य के प्रति हुँ, लापरवाही बरतने का आरोप लगा है, और उस आरोप के तहत उनके वेतन भुगतान को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। वेतन भुगतान मंत्री ने रोक दिया है, ये बड़ी खबर है। निश्चित रूप से मंत्री की ओर से अनुशंसा भी कर दी हुँ, गई है। डीसीएलआर को का वेतन रोक दिया गया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप जब बीते दिन की हम चर्चा कर रहे हैं, हुँ, तो एक चर्चा इसमें और अहम है। जी, अहम ये है कि अब जो है सो जो भी अंचलाधिकारी हैं, जो भी सीओ हैं, हुँ, उनका जो है सो ट्रांसफर जो भी होगा, जी, उनके जो है सो कार्यशैली पर होगा। जो अच्छा, क्या बेहतर काम कर रहे हैं कि नहीं, हुँ, उसी पर उनका परफॉर्मेंस भी मापा जाएगा। यह बहुत बड़ा क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है विभाग ने। हुँ, तो हुँ। ऐसे में तमाम सीईओ को, तमाम अंचलाधिकारियों को बेहतर परफॉर्म करना होगा, अगर आप अपने मनचाहे जगह पर ट्रांसफर चाह रहे हैं तब। चाह और रहे हैं ऐसे में आप देख रहे हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से लगातार हुँ, हर अंचलाधिकारी का वह देखा जा रहा है कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं। लगातार बैठकें हो रही हैं रवि नहीं, जी। परफॉर्मेंस भी देखा जा रहा है। बिल्कुल तो देखा जा ये रहा है। परफॉर्मेंस आपका अप टू द मार्क नहीं होगा, नहीं आप करिएगा, तो निश्चित रूप से आपका इच्छा आपकी मन के अंदर ही रखी की रखी रह जाएगी, हुँ, धरी की धरी रह जाएगी। हुँ। आपका स्थानांतरण चॉइस जगह पर नहीं। नहीं होगा। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।